We are raising a generation of फट्टू मर्द, फट्टू spineless man children. And मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? So let me tell you about my younger brother, जो मेरे से 2 साल छोटा है, but because of हमारी capitalistic society, वो अभी 8 में है और मैं by all means 9th में हूँ. Okay, let me tell you the entire story. So कुछ महीने पहले मैं और वो और लाइक हमारी फैमिली ना वाई को गए थे एंड वाई में हमने बहुत मजे किए, बकचोदी की एंड उसके बाद लाइक वी वर अ लॉट इन टच बिकॉज हम प्रीटी मच 1-2 साल से बिल्कुल टच में नहीं थे. अब देखो तुम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये है ना पढ़ाकू बच्चा, पढ़ाकू एंड स्पोर्ट्स में मस्त करने वाला बच्चा. Even though he's younger than me, he's better than me in sports and he used to be taller than me because मैं बैंचो का कई बाउना दिखाऊं बाउना. So, to put into perspective, मैं ना अभी लाइक कुछ दिनों पहले उसको बोला था कि एक काम कर, संडे आ रहा है ना तो हम लोग ना मिलते हैं कहीं पर. एंड हमारे लाइक मैं एटलीस्ट 14 किलोमीटर दूर रहता हूँ इवन दो वी आर इन द सेम सिटी. एंड मैं उस जगह पर कभी भी साइकिल से गया नहीं हूँ. अब मैं साइकिल से बहुत दूर दूर जा चुका हूँ. सो ही वाज लाइक जस्ट कि पर्वती के पाइथे के नीचे हम लोग मिलेंगे एंड फिर मैं तेरे को वहां से घर लेके जाऊंगा लाइक साइकिल पे. ही इज यंगर देन मी राइट. एंड फिर वो हमारा डिसाइड हो गया था बट फॉर सम रीजन वो हो नहीं पाया. आई डोंट नो व्हाई. लाइक आई टोल्ड हिम आई कैन नॉट कम, मे बी बिकॉज मेरे दादाजी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे उस चीज को लेकर. एंड लाइक नॉट इन अ वे कि तू पहुंच नहीं पाएगा, लाइक फिक्र के कॉन्टेक्स्ट से नहीं, लाइक थोड़े से अलग कॉन्टेक्स्ट में, लाइक पढ़ाई वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में. तू पढ़ता नहीं है भैंचो उस कॉन्टेक्स्ट में. अब देखो मेरे को अभी मेरे ग्रैंड मदर ने बताया, दादी ने बताया कि देखो उसके ग्रैंड मदर का फोन आया था, लेट्स कॉल दिस बॉय जेफरी. तुम्हें कॉन्टेक्स्ट लग गया होगा. जेफरी के ग्रैंड मदर का फोन आया था एंड उसके ग्रैंड मदर ने मेरे ग्रैंड माँ को कहा कि उनका ना कुछ ऐसा प्लान हुआ था एंड लाइक नॉर्मल टोन में बोल रहे थे कि इनका कुछ ऐसा प्लान हुआ था एंड फिर ना वो मिलने वाले थे. बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम ना उस लाइक वो बहुत ज़्यादा डर जाता है साइकिलिंग करने के लिए, दूर दूर डरता है वो अभी भी. एंड हम लोग उसे उतना दूर छोड़ते भी नहीं है भाई. उसके उम्र में मैं मेरे माँ के विदाउट रह रहा था. लाइक इवन दो उस टाइम पर मैं बहुत दूर दूर साइकिल से नहीं जाता था बट आई वॉज वे मोर इंडिपेंडेंट. सो मुझे क्या लग रहा है, हम लोग ना रेज ही इस तरह से कर रहे हैं आजकल के मर्दों को कि ये लोग फट्टू ही बने, ये लोग कैपिटलिज्म के गुलाम ही बने, ये लोग ब्यूरोक्रेसी के गुलाम बने, ये लोग डीप स्टेट एजेंडा के खिलाफ कुछ ना बोले. मैंने लिटरली उसको पूछा कि तो मीट अंडे मच्छी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता तो उसमें बुरा क्या है, क्या पाप लगता है नॉनवेज खाने से. एंड ही इज नॉट अ कंजर्वेटिव, वो भी नॉनवेज खाता है कभी कभार. दिस इज सो फक्ड अप. मतलब तुम्हारे लड़कियों के जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि ओह माय गॉश 6 फुट टॉल वैम्पायर मिलेगा हमको, वो इस देश में होने से रहा. एंड अमेरिका में जाओगे वहां पे तुम्हें मैन चिल्ड्रन मिलेंगे, यहाँ पर मैन चाइल्ड मिलेंगे, वहां पर मैन चिल्ड्रन मिलेंगे. लाइक यहाँ पर एटलीस्ट मेरे जैसे कुछ तो लोग है लाइक इधर बिल से अच्छा खा रहे हैं या फिर माँ बाप मार के खिला रहे हैं, लाइक चैट टैग जैसे माँ बाप है जिनके. वहां पर तो तुम्हें वीक मेंटालिटी वाले लोग मिलेंगे. सो मैंने ना फाइट क्लब देखी रिसेंटली एंड उसमें मुझे पता चला कि एक बहुत बढ़िया लाइन है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट कोटेशन बट उसने कहा कि वी आर रेज्ड बाय फीमेल्स. हम लोगों को फीमेल्स ने बड़ा किया है, इस वजह से हम लोग शैकल्स में हैं. हमको अगर मर्दों ने बड़ा किया होता तो चीजें थोड़ी सी अलग होती. इसी के सर्कलिंग कुछ बोला था एंड अभी मुझे वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होने लगा है. बिकॉज मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे इतनी पिटी फील होती है कि क्या है हम लोग, क्या हो तुम लोग, क्या हो तुम लोग. लेकिन मेरा खुद का भाई, मैं जो ऑटोनॉमी का प्रतीक डेयर डेविल हूँ, मेरा खुद का भाई इस तरह की जिंदगी जी रहा है. व्हाट द एक्चुअल हेल ब्रो. सो आई होप तुम लोग इस ब्यूरोक्रेसी में नहीं फंसोगे बट या